अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग मेरी प्यारी-प्यारी बहनें। और जी ये चाय के साथ अभी यहाँ पर क्या हो रहा है तो ये जो पज़ल मैंने आपको पहले बताया था कि हमें पज़ल बनाने का बहुत शौक है। ये बाकायदा एक ना मुहिम की तरह पूरे घर का जो है ना एक इकट्ठा मजमूई वर्क हो जाता है। और ये इस पज़ल को बनाने में तकरीबन हमें 1 से 2 हफ़्ते लगे थे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा करके फिर हम बाकी कामों में मशगूल हो जाते थे। और ये 1000 का पज़ल था। और मैंने इसको तकरीबन 1-2 वीक इसकी बनाई है वीडियो, फिर मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, इधर भी पहले मैं सुबह कर रही थी, फिर इवनिंग में अपनी कॉफ़ी लेकर मेरे मियाँ जी भी आ गए थे मैदान में, और ये साथ में बनाते रहते हैं। हम लोगों का बाकायदा ये एक कॉम्पिटिशन की तरह ना ये एक काम हो रहा होता है, और बहुत मज़ा आता है। और ये असल में अशर के कमरे के लिए लिया गया था, क्योंकि इसमें स्पेस का, उसका थीम स्पेस का है। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा कि हम पज़ल बनाते हैं। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था और बहुत कलरफुल था, और हमें इतना मज़ा आया। और जब ये रेडी हो गया था तो फिर इसके ऊपर मैं गई थी स्टोर में और ग्लू करने के लिए, जो पज़ल्स के ऊपर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो ले आओ स्प्रेड करने के लिए, तो हम इसको अटैच इस तरह करेंगे और फिर हम वॉल पे लगा देंगे। ख़ैर मैं ये ले आई, और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि पज़ल जो है ना, इससे आप मतलब पज़ल को भी अटैच कर सकते हैं, यानी कि पज़ल के ऊपर कुछ जो कोटिंग होती है वो भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड गए हैं और वो एक और बाकायदा लेकर आए। मतलब नेक्स्ट टाइम जब वो गए, और अब वो देखिए कोटिंग कर रहे हैं। ये पज़ल की ख़ास ग्लू होती है कि इसके ऊपर लगा दें और इस तरह से ये स्प्रेड हो जाएगी। और ये सच में इतना मज़ा आया ना इसको जोड़ते-जोड़ते, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये देखें जी, ये वाला लेकर आए हैं पज़ल गार्ड, और इसके साथ एक शीट सी उसके ऊपर हो जाएगी। और जो मैं लेके आई थी बेचारी, वो बॉटल वहीं की वहीं बंद पड़ी है। और इसको हम ड्राई करेंगे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ड्राई होकर कैसे का लगेगा। तो ये इतनी अच्छी फैमिली की एक्टिविटी हो जाती है ना, इसीलिए मैंने फिर अभी आपको शीन पे दिखाया था ना, मैंने शीन से मंगवाया एक और पज़ल। तो इसीलिए कि चलें, थोड़ा दिमाग किसी और तरफ लगता है, बच्चों का भी हमारा भी, और इंटरनेट और इन चीज़ों से ज़रा इंसान हट के, क्योंकि इंडोर जो है और एक्टिविटीज़ जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल ये देखें, ये ऐसे बन गया शीट सा, और अभी ये यहीं कहीं पड़ा हुआ है। अभी तक मैंने उसको दीवार पे नहीं अशर के लगाया है, और इंशाल्लाह इसको अटैच करना है। और बहुत ही अच्छा और कलरफुल ये मुझे लगा, मैंने बहुत ही मुझे मज़ा आया इसको बनाने में ना। और आप लोग भी ज़रूर अपनी फैमिली के साथ ना ऐसा प्रोजेक्ट रखें, मस्ट रखें, आपको इतना मज़ा आएगा कि बस। इसके अलावा फिर आज मैंने बेक किया था, ये दरअसल मंडे का दिन था, तो मुझे जाना था बाहर, क्योंकि अगर मुझे कोई मंडे को वैसे मैं डीप क्लीनिंग का डे होता है मेरा, लेकिन अगर कोई मुझे एक जाना हो बाहर वाला, मैं दिखा रही थी खाना बड़ा मज़े का बना था, वेजिटेबल्स और चिकन और पास्ता, थोड़ा-सा पास्ता, और पास्ता स्पिनच पास्ता था। बहरहाल अभी मैं बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री आई हूँ, और मैंने आप लोगों को बहुत एक इंटरेस्टिंग सी मज़े की एक बात भी शेयर करनी थी, और जिसके ऊपर मैं पूरा वीक काम कर रही थी। वो थी अपनी बाजी को तंग करने की, क्योंकि मैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ। मेरी मेरी सिस्टर रहती हैं कनाडा में, और माशाल्लाह से, और वो इतनी मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। और असल में उन्होंने कहीं मुझे बता दिया कि वो जाना चाह रही हैं फ्रांस, या मतलब उनके हस्बैंड जो उनसे हैं वो 1 डेढ़ महीने के टूर पे कहीं जा रहे हैं साउथ अमेरिका की तरफ, और उन्होंने जाना है। तो मैं उनके पीछे पड़ गई कि अभी देखिए पेंडेमिक के 2 ढाई साल यकीन करें वो मेरे पास नहीं आई हैं, वरना हम हर साल में एक दफ़ा वो, साल में एक दफ़ा वो आती थी, और उसी साल फिर छुट्टियों में मैं चले जाती थी। और ऐसे है कि इतनी देर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़माना गुज़र गया, तो मैं उनसे नहीं मिली। तो मैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर कर के, रो-रो के, बाकायदा रो-रो के उनको बुला रही हूँ, और एट लीस्ट उन्होंने मुझे कह ही दिया कि ठीक है मैं आती हूँ इंशाल्लाह। तो वो 1-2 दिन में आना आना है उन्होंने, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, आप भी दुआ कीजिएगा। और इधर देखें, ये देखें, ये इतना खूबसूरत, ये वेलवेट के ऊपर गोल्डन कलर का ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये इतना प्यारा है। तो मैं यहाँ पर ये आपको दिखा रही थी कि ड्रेसेस कितने खूबसूरत यहाँ पर होते हैं। ये बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री है, और अमेरिका की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको इतनी शॉपिंग, क्योंकि लोग दुनिया भर में चीज़ें बनाते हैं, और लाकर जो उनका मेन मार्केट है वो होता है अमेरिका। अमेरिका में लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपको बहुत वैरायटी में चीज़ें ओरिजिनल जो है ना ब्रांडेड मिल जाती हैं। तो बहरहाल
अभी मैं देख रही थी और अपनी अम्मी के लिए भी ये वीडियो बना रही थी कि अम्मी कहती हाय मेरी कुड़ी ਨੂੰ कुछ नहीं मिलता होगा वहाँ से और मैं पाकिस्तान से कपड़े भेज दूँ। तो मैं उनको यही कहती हूँ नहीं अम्मी मुझे सब कुछ मिलता है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के कलर्स चलते हैं, जिस तरह के डिज़ाइंस चलते हैं, वो उन लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल इस दफ़ा बर्लिंगटन में इस वक़्त फ़ॉल में इतने कोई अच्छी वैरायटी आई हुई थी तो मैं विंटर की और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मगर मैंने यहाँ से ड्रेसेस कोई भी नहीं लिए क्योंकि मैं ड्रेसेस लेने नहीं आई थी। मैं यहाँ पर होम की कुछ चीज़ें लेने आई थी। कुछ यहाँ पर मुझे जो होते हैं ना कंफर्टर्स वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन उस तरफ इस कदर ज़्यादा रश था, आज मैं हैरान रह गई कि इतना ज़्यादा रश है। और ये देखिए इसके स्लीव्स कितने प्यारे हैं ना, फ्लावर से बने हुए हैं। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे स्लीव्स। मैं बहरहाल ये सोच रही थी कि मैं चलें वहाँ से क्योंकि मेहमान भी आने वाले हैं तो एक दो कुछ चीज़ें जो चाहिए होंगी वो लेती हूँ। मगर मगर ये हो ना सका और अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे बेबीज़ के कपड़े हैं और देखिए इतना बड़ा ये स्टोर है, इतना बड़ा स्टोर है ये कि बस हर एक चीज़ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा। और दिल खुश हो जाता है, मतलब यहाँ पर कोई मुझे आप सुबह छोड़ दें और फिर मतलब हफ़्ता मतलब मैं आराम से यहाँ रह सकती हूँ। तो ये देखिए ब्रांडेड यहाँ पर चीज़ें होती हैं। कैल्विन क्लाइन का अगर और है कितना अच्छा ये कोट है, यानी कि हम जो ऊपर से मतलब मेरे जैसे और लोग जो पर्दा करते हैं या ऐसे तो पहन सकते हैं कोट। गर्मियों का बिल्कुल लाइट सा था और ये भी बहुत ही अच्छा मस्टर्ड मुझे कलर, इतना इसका कलर प्यारा लग रहा था ना कि बस मस्टर्ड कलर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा कट भी था इसका। तो ये टोमी का था ड्रेस, बहुत अच्छा था ये। मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो ब्रांड होते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये कानून है कि आप कोई और ब्रांड कहकर या लिखवा कर और किसी और चीज़ का, ये कानून के ख़िलाफ़ है। जैसे पाकिस्तान में या और अदर एशियन कंट्रीज़ में वो कर लेते हैं लोग, तो ये यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए ओरिजिनल चीज़ हमेशा मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है, बेइंतहा अच्छी। और यहाँ पर इतनी वैरायटी होती है ना, अभी मैं देख रही थी कि कुछ जगहों पर तो ये लोग अभी क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग आ गई थी, मतलब स्टोर खुलते आ गई थी, तो अभी ये लोग कुछ चीज़ें लगा भी रहे थे और फिर भी इतने लोग थे। मैं तो हैरान रह गई हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा स्टॉक भी बहुत ज़्यादा आया है। मैं काफ़ी अरसे बाद आई हूँ बर्लिंगटन और मुझे बहुत ही मज़ा आया सच में। अभी भी मुझे देख-देख कर दिल कर रहा है कि हाय मैं ये भी ले लेती, वो भी, लेकिन लेना ध्यान से होता है चीज़ को। ये नहीं है कि वहाँ पर तो इतने रंग और इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी होती हैं कि आप नहीं भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये देखें ये गेस का यहाँ पर बैग्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और ब्रांडेड होते हैं। और लेकिन मुझे लगता है ये अब लोग अभी ना अपने लगा रहे थे चीज़ों को, अभी इन्होंने सही से सेट नहीं किया था। इनके सारे जो बैग्स और अभी ये साथ में कार्ट्स पड़ी हुई थी उसके अंदर लगे हुए थे और ये ऑर्गेनाइज भी नहीं सही से हुए थे। तो मेरे ख्याल में अभी उन्होंने ये मर्चेंडाइज सारी जो है ना सेट करनी है। बहरहाल बैक टू द पॉइंट, तो बाजी को मैं कोशिश इंतहाई कर रही हूँ कि वो आ जाएं और मेरा दिल उदास हुआ पड़ा है कि मुझे मिलें वो आकर। माशाल्लाह इतनी कोई मेरी प्यारी बाजी हैं और कहने को तो बाजी सिर्फ कहने को ही हैं, वैसे वो पक्की मेरी दोस्त हैं। और चूँकि उनके बच्चे जो से हैं वो कर रहे हैं ऑनलाइन, उनके स्कूल्स अभी जो हैं वो ऑनलाइन है, यानी कि इन पर्सन नहीं है जैसे मेरे बच्चों के हैं। तो इसका भी फ़ायदा है कि वो आएँ तो यहाँ पर भी, क्योंकि सेम हमारा कनाडा और अमेरिका का टाइम है, तो वो यहाँ पर आके वही उसी तरीके से ही पढ़ सकते हैं, तो उनको वही टाइम का भी नहीं होगा। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रही हूँ और मैं उनको बहुत इनकरेज कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 आ जाएँ। अगर मेरे बच्चों को ऐसे होता ना कि उनका ऑनलाइन स्कूल होता तो मैं ज़रूर चली जाती। बहरहाल आप इधर देखें, यहाँ पर आपको मेकअप और ज्वेलरी और हर तरह के कॉस्मेटिक्स, इसके अलावा शैम्पूज़ और जो भी बेदिंग एक्सेसरीज़ सब कुछ मिलता है। और बस हाय बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। अगर आपको डिटेल से ये वीडियो और डिटेल से चाहिए हों तो भी मुझे बताइएगा बहरहाल। और यही है कि मतलब मज़ा आता है ऐसे कि कलरफुल सी चीज़ों के साथ, और इसलिए मैं कह रही थी चले मैं यहाँ से थोड़ा सा देखती हूँ कि क्या है। अभी यकीन करें मैंने कोई 25% भी नहीं स्टोर देखा होगा, क्योंकि इसके दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बर्तनों से लेकर कपड़े, बर्तन और लिहाफ, रज़ाइयाँ सब कुछ मिलता है। तो होपफुली आपको आज का ये सिली सा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको मिलेगा, होपफुली मेरी सिस्टर आ जाएँ, मैं अभी डीप क्लीनिंग करूँगी घर में, कुछ यहाँ से सामान चाहिए वो लेकर तो मैं जाऊँगी। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।